बिहार में 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर एक बार फिर से बिहार तक की खबर पर मुहर लग गई। मोकामा से हमने ये कहा था कि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को आरजेडी चुनावी मैदान में उतारेगी। अब आरजेडी ने इसकी घोषणा कर दी है, बल्कि दोनों सीटों को लेकर उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो गई है। आप अवगत हैं कि बिहार में 2 माननीय सदस्य जो बिहार विधानसभा के थे, एक की सदस्यता रद्द होने के कारण और एक की मृत्यु होने के कारण स्थान रिक्त हुई है। एक है मोकामा और दूसरा है गोपालगंज। महागठबंधन के सभी साथियों ने मिलकर के अभी बैठक की और बैठक के उपरांत इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं कि मोकामा से श्रीमती नीलम देवी को और गोपालगंज से श्री मोहन प्रसाद गुप्ता को महागठबंधन का उम्मीदवार बनाया गया है। और हम महागठबंधन के सभी लोग मिल करके इनका जीत सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि दोनों सीट हम लोग जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप देख रहे हैं बिहार तक। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव होने हैं 3 नवंबर को। इसे लेकर मोकामा से जिस तरीके से बिहार तक लगातार आपको कह रहा था कि नीलम देवी जो अनंत सिंह की पत्नी है, उन्हें आरजेडी चुनावी मैदान में उतारेगी, उनके नाम की घोषणा हुई है। वहीं गोपालगंज की सीट भी आरजेडी के खाते में ही गई है। आरजेडी ही दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतार रही है। गोपालगंज से मोहन प्रसाद गुप्ता उम्मीदवार हुई। नीलम देवी के बारे में तो आप ये जानते हैं कि नीलम देवी ने इसके पहले कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव मुंगेर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के लिए लड़ा था, जब उनके खिलाफ ललन सिंह जो अभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उस वक्त चुनावी मैदान में थे। खैर, अब फिलहाल गठबंधन है तो वहां पर नीलम देवी चुनावी मैदान में हैं और उनके खिलाफ ललन सिंह जो बीजेपी के नेता हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। वहीं बात अब गोपालगंज की करते हैं, क्योंकि गोपालगंज की सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये लालू यादव का गृह जिला। अब गोपालगंज की सीट पर सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है और आरजेडी ने यहां मोहन गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। मोहन गुप्ता सुभाष यादव के करीबी रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो शुरुआत से ही आरजेडी के मेंबर रहे। हालांकि इसके पहले कभी भी वो चुनावी मैदान में नहीं उतरे। आरजेडी के कई दावेदार थे वहां पर। और एक बात यह भी कही जा रही है कि इस चुनाव में चूंकि साधु यादव की पत्नी चुनावी मैदान में उतरी हुई है, यूं कहें कि मामी भांजे का खेल खराब कर सकती है। बीएसपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। साधु यादव इसके पहले भी वहां चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि अगर साधु यादव यहां वोट काट जाते हैं तो दिक्कत आरजेडी के लिए होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन दोनों सीटों पर अब मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। लेकिन बड़ी बात ये कि महागठबंधन में फिलहाल आरजेडी का पलड़ा भारी है और इन 2 सीटों पर भी उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। और अगर यह 2 सीट जीत जाती है तो आरजेडी सबसे गठबंधन में अभी भी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसका दबाव और बढ़ जाएगा, या यूं कहें कि उसका जो विधायकों की संख्या है वो बढ़ जाएगी।